पाठ 7 संज्ञा तथा संज्ञा के विकार, नाउन एंड डिक्लेंशन ऑफ नाउन। कोलकाता से दादी जी आईं तो उनसे मिलने के लिए दिल्ली से निम्मी बुआ भी आईं। घर में रौनक थी। उनके दोनों बेटों अंगद और अर्जुन ने चुटकुले सुनाकर सबका मनोरंजन किया। ईशानी ने गीत सुनाया। वह बचपन से ही गाती है। इस अनुच्छेद में आए सभी रंगीन नाम पद संज्ञा हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु आदि प्रसिद्ध नदियां हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन पद आगरा, ताजमहल, अमिताभ बच्चन, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी पद किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बकरियां चर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बगीचे में फूल खिले हैं, भिक्षुक नगर में घूम रहा है, मेरे दादाजी डॉक्टर हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सभी रंगीन पद बकरियां, बच्चे, बगीचे, फूल, भिक्षुक, नगर, दादाजी और डॉक्टर शब्द किसी वर्ग या समुदाय के बोधक हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से विविध पदार्थों या धातुओं का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, घी, गेहूं, चीनी आदि। मेरे परिचित की दुकान पर हॉलमार्क वाले सोने के गहने मिलते हैं। माँ के पास चांदी के 200 सिक्के थे। गेहूं बेकरी उद्योग का प्रमुख घटक है। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह या वर्ग का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे कक्षा, झुंड, दल, सेना, भीड़, परिवार, समूह आदि। बाग में अंगूर के गुच्छे झूल रहे थे। बैंक में खजांची के काउंटर पर नोटों की गड्डियां पड़ी थीं। दुर्घटना के बाद देखते ही देखते सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बुढ़ापा बहुत कष्टदायी स्थिति है। वाणी की मिठास से बढ़कर कुछ नहीं। वह सबसे प्रेम से बोलता है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। उपर्युक्त वाक्यों में सभी रंगीन पद बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, परिश्रम और सफलता भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इनकी गणना नहीं की जा सकती। कुछ ही संज्ञाएं मूल रूप में भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पद में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बचपन। बंधु, बंधुत्व। लड़का, लड़कपन। स्त्री, स्त्रीत्व। बालक, बालपन। नारी, नारीत्व। मित्र, मित्रता।
सिंह सिंहत्व, दानव दानवता, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, पशु पशुता, भ्राता भ्रातृत्व, मूर्ख मूर्खता, व्यक्ति व्यक्तित्व, मनुष्य मनुष्यता, कवि कवित्व, शिशु शैशव, देव देवत्व, पुरुष पुरुषत्व, प्रभु प्रभुत्व। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। अपना अपनत्व या अपनापन, निज निजता या निजत्व, मम ममता या ममत्व, स्व स्वत्व, अहम अहंकार, पराया परायापन, आप आपा, सर्व सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। दुर्बल दुर्बलता, पीला पीलापन, मोटा मोटापा, अच्छा अच्छाई, सफल सफलता, मधुर मधुरता, कठोर कठोरता, उष्ण उष्णता, एक एकता, गोल गोलाई, चतुर चतुराई, काला कालापन, कृतज्ञ कृतज्ञता, चपल चपलता, ठंडा ठंडाई, मूर्ख मूर्खता, हरा हरियाली, कायर कायरता, स्वस्थ स्वास्थ्य, लाल लालिमा, कुशल कुशलता, ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, सज्जन सज्जनता, भला भलाई, विस्तृत विस्तार, निर्बल निर्बलता, गरम गरमाई, सफेद सफेदी, सभ्य सभ्यता। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। उड़ना उड़ान, खोजना खोज, चीखना चीख, धोना धुलाई, हारना हार, बचना बचाव, लेना देना लेन देन, थकना थकान, लड़ना लड़ाई, हंसना हंसी, दौड़ना दौड़, लूटना लूट, सुधारना सुधार, चलना चाल, जलना जलन, सीना सिलाई, लिखना लिखावट, कमाना कमाई, पढ़ना पढ़ाई, पूजना पूजन। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा। निकट निकटता, वाहवाह वाहवाही, समीप समीपता, न्यून न्यूनता, परस्पर पारस्परिक, शाबाश शाबाशी, ऊपर ऊपरी, अधिक अधिकता, नीचे निचला, प्रचुर प्रचुरता, मना मनाही, भीतर भीतरी। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के विकार। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। हम एक एक करके प्रत्येक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लिंग, जेंडर। सौम्या गीत गा रही है। अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिख रही है। घोड़ा दौड़ रहा है। रोहन फुटबॉल खेल रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सौम्या और अध्यापिका के लिए रही है क्रियापद तथा घोड़ा और रोहन के लिए रहा है क्रियापद आए हैं। क्या आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ है? बच्चों, सौम्या और अध्यापिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं तथा घोड़ा और रोहन पुरुष जाति का। शब्द का वह रूप जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं, लिंग
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण: अध्यापक, मोर, आदमी, लड़का, हाथी आदि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण: बालिका, बुढ़िया, चिड़िया, माँ आदि। सामान्य रूप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे लड़का से लड़की, अध्यापक से अध्यापिका आदि। लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान। नीचे कुछ ऐसे शब्दों की सूची दी जा रही है जो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अन्न के नाम: गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि। द्रव्यों के नाम: तेल, दूध, घी, पानी, शरबत, डीजल, पेट्रोल आदि। धातुओं के नाम: लोहा, तांबा, पीतल, स्टील, सोना, इस्पात आदि। देशों व महाद्वीपों के नाम: भारत, चीन, बांग्लादेश, अफ्रीका, एशिया आदि। दिनों और महीनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि। पेड़ों के नाम: शीशम, नीम, पीपल आदि। पर्वतों के नाम: हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम: हाथ, पैर, बाल, नाखून, जंघा आदि। ग्रहों के नाम: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, केतु, राहु आदि। अपवाद: पृथ्वी। स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अन्न के नाम: मकई, ज्वार आदि। द्रव्यों के नाम: चाय, लस्सी, कॉफी आदि। धातुओं के नाम: चांदी। कुछ बर्तनों के नाम: कटोरी, थाली, चम्मच आदि। कुछ आभूषणों के नाम: माला, अंगूठी, चूड़ी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम: आंख, नाक, बाह, कलाई, जीभ, टांग, पलक आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी आदि। बोलियों एवं भाषाओं के नाम: खड़ी बोली, अवधी, पहाड़ी, रूसी, नेपाली आदि। तिथियों के नाम: पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया आदि। नक्षत्रों के नाम: स्वाति, रोहिणी, चित्रा, अश्विनी आदि। विशेष: हिंदी में प्रायः सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं। हिंदी तिथियां दोनों पक्षों की प्रथम प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक सभी स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं। सभी नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। बोलियां और अप्राणीवाचक भाववाचक संज्ञाएं, लिखावट, बुनावट आदि स्त्रीलिंग जाति की होती हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः दीर्घ मात्रांत शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं, जैसे नदी, कुर्सी, लीची आदि। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर इत्यादि। अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द: पुल्लिंग शब्द: मकान, घर, छप्पर, पड़ोस। मंजन, फर्श, फूल, गुलाब, कमल, रंग। बाजार, जुलूस, मेला, उपहार, डंडा, भूचाल। पान, मित्र, कार्य, अमृत, नृत्य, बुखार। षड्यंत्र, कीर्तन, कानून, उपवास, कल्याण। होंठ, दांत, ताला, नल, ध्वज, लालच। डमरू, थप्पड़, टिकट आदि। स्त्रीलिंग शब्द: झोपड़ी, हींग, लौंग, सुपारी, इलायची। भीड़, हंसी, बोली, मित्रता, शत्रुता, कक्षा। रक्षा, भिक्षा, टिकिया, छाया, जनता। चोरी, फसल, कसम आदि। स्मरणीय तथ्य: ती प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कीर्ति, मति, रति, गति आदि। ता प्रत्ययांत शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनता, शत्रुता, कटुता, मृदुता,
एकजुटता आदि। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के नियम। अक से अंत होने वाले शब्द सदा इका में परिवर्तित होकर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षिका, प्रेक्षक, प्रेक्षिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, धावक, धाविका, चालक, चालिका, नायक, नायिका, परिचायक, परिचायिका, निर्देशक, निर्देशिका। मान या वान प्रत्ययांत शब्दों के मान को मति और वान को वती लिखकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे आयुष्मान, आयुष्मती, रूपवान, रूपवती, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, शक्तिमान, शक्तिमती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, पुत्रवान, पुत्रवती। संबंधवाचक शब्दों में परिवर्तन के लिए नर मादा के नियमानुसार परिवर्तन करना चाहिए, जैसे पिता, माता, भाई, बहन, नर, नारी, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी। अ के स्थान पर आ लगाकर। वृद्ध, वृद्धा, पूज्य, पूज्या, छात्र, छात्रा, प्राचार्य, प्राचार्या, महोदय, महोदया, शिष्य, शिष्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, आत्मज, आत्मजा। ई प्रत्यय जोड़कर बच्चा, बच्ची, कबूतर, कबूतरी, लड़का, लड़की, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, घोड़ा, घोड़ी, दास, दासी, देव, देवी, गोप, गोपी, मौसा, मौसी, नर्तक, नर्तकी, गधा, गधी, तरुण, तरुणी। इया प्रत्यय जोड़कर बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, बछड़ा, बछिया। आनी या आणी प्रत्यय जोड़कर भव, भवानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी या जिठानी, नौकर, नौकरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, इंद्र, इंद्राणी। आइन प्रत्यय जोड़कर पंडित, पंडिताइन, हलवाई, हलवाइन, चौधरी, चौधराइन, चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, लला, ललाइन, बनिया, बनियाइन, ओझा, ओझाइन। नी प्रत्यय जोड़कर राक्षस, राक्षसने, सियार, सियारने, सिंह, सिंहने, भील, भीलने, ऊंट, ऊंटने, जाट, जाटने। इन प्रत्यय जोड़कर ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, सांप, सांपिन, तेली, तेलिन, मालिक, मालिकिन, नाई, नाइन, कुम्हार, कुम्हारिन, दर्जी, दर्जन। इनी या इणी प्रत्यय जोड़कर तपस्वी, तपस्विनी, हंस, हंसिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, प्रार्थी, प्रार्थिनी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, हितकारी, हितकारिणी। ता को त्री में बदलकर कर्ता, कर्त्री, रचयिता, रचयित्री, विधाता, विधात्री, नेता, नेत्री, धाता, धात्री, वक्ता, वक्त्री। नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर शब्द जोड़कर खरगोश, मादा खरगोश, मक्खी, नर मक्खी, भेड़िया, मादा भेड़िया, छिपकली, नर छिपकली, भालू, मादा भालू, कोयल, नर कोयल, कौवा, मादा कौवा, चील, नर चील। मूल स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने पुल्लिंग शब्द। मौसी, मौसा, ननद, नंदोई या ननदोई, बहन, बहनोई, जीजी, जीजा। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना। मियाँ, बीवी, बैल, गाय, बिलाव, बिल्ली, फूफा, बुआ,
साधु साध्वी, बादशाह बेगम, वीर वीरांगना, साला सलहज, विद्वान विदुषी, कवि कवयित्री, विधुर विधवा, वर वधू। विशेष। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के कोई निश्चित नियम नहीं है। हमें प्रयोग के आधार पर ज्ञात होता है कि अधिकांश पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जाता है। अ को आ में बदलकर, जैसे मूर्ख मूर्खा, बाल बाला आदि। अ को ई में बदलकर, जैसे देव देवी, पुत्र पुत्री, गोप गोपी आदि। आ को ई में बदलकर, जैसे लड़का लड़की, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी आदि। आ को इया में बदलकर, जैसे बेटा बिटिया, चूहा चूहिया आदि। व्यवसाय वाची शब्दों के अंत में इन लगाकर, जैसे माली मालिन, पुजारी पुजारिन, भिखारी भिखारिन आदि। कुछ जाति या उपनामों में आइन लगाकर, जैसे लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन आदि। शब्द के अंत में नी जोड़कर, जैसे चोर चोरनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी आदि। एक बार फिर से, सभी प्राणी तथा वस्तु पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक होते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। वचन नंबर। पहले चित्र में एक घर में 4 दरवाजे और 5 खिड़कियां हैं। दूसरे चित्र में कई घर हैं। इन घरों में 50 से अधिक आदमी रहते हैं। इन्होंने मिलकर एक क्लब बनाया है। ध्यान दें, पहले चित्र में घर एक तथा दरवाजे और खिड़कियां अनेक हैं। दूसरे चित्र में घर और आदमी अनेक तथा क्लब एक है। एक और अनेक का बोध कराना ही वचन कहलाता है। तात्पर्य ये है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, वचन एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तब वह शब्द एक वचन में होता है। उदाहरण पुस्तक, माला, लड़की, बच्चा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, तब वह शब्द बहुवचन में होता है। उदाहरण पुस्तकें, मालाएं, लड़कियां, बच्चे आदि। वचन की पहचान। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में बच्चा खेलता है, एक वचन। बच्चे खेलते हैं, बहुवचन। वह जाता है, एक वचन। वे जाते हैं, बहुवचन। क्रिया शब्दों में फूल खिला है, एक वचन। फूल खिले हैं, बहुवचन। पक्षी बैठा है, एक वचन। पक्षी बैठे हैं, बहुवचन। विशेष। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पापा ऑफिस जा रहे हैं, अभी अभी नाना जी आए हैं। बड़प्पन प्रकट करने के लिए अथवा क्षेत्रीयता के प्रभाव से कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे हम आपको छोड़ने चलते हैं, हमें अपना सेवक ही समझें। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, लोग, समाचार, बाल, होश, दाम आदि। भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे घृणा, प्रेम, दया, डर, सुंदरता, योग्यता, कृपा, उपकार, मिठास आदि। वचन परिवर्तन के कुछ नियम। पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग आकारांत शब्दों के बहुवचन बनाते समय आ का ए हो जाता है, जैसे घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे,
लड़का, लड़के, चूहा, चूहे। अपवाद: संबंधवाची आकारांत शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं यदि उन शब्दों में समान वर्ण हो, जैसे मामा, नाना, चाचा, दादा आदि। तत्सम आकारांत शब्द भी बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे योद्धा, पिता, कर्ता, दाता आदि। युद्ध में अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। बहुवचन: सभी छात्रों के पिता आज क्लब में उपस्थित थे। बहुवचन: आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष सभी पुल्लिंग शब्दों का दोनों वचनों में एक ही रूप होता है, जैसे पक्षी, बालक, कवि, गुरु आदि। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बालक शोर मचा रहे हैं, कवि वृंद अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, गुरुजन के चरणों में शत शत नमन। स्त्रीलिंग शब्द: अकारांत स्त्रीलिंग में अ के स्थान पर ए हो जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, आंख, आंखें, दीवार, दीवारें, रात, रातें, मेज, मेजें, झील, झीलें, बात, बातें। इकारांत एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे विधि, विधियां, शक्ति, शक्तियां, नीति, नीतियां, तिथि, तिथियां, निधि, निधियां, लिपि, लिपियां, रीति, रीतियां, पंक्ति, पंक्तियां। ईकारांत एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं से बहुवचन बनाने में ई को ई करके या जोड़ते हैं, जैसे नदी, नदियां, स्त्री, स्त्रियां, कली, कलियां, तितली, तितलियां, टोपी, टोपियां, मछली, मछलियां, साड़ी, साड़ियां, गाड़ी, गाड़ियां, देवी, देवियां, मूर्ति, मूर्तियां। आकारांत उकारांत एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए जोड़कर बहुवचन रूप बनाते हैं, जैसे शाखा, शाखाएं, ऋतु, ऋतुएं, गाथा, गाथाएं, वस्तु, वस्तुएं, कविता, कविताएं, धातु, धातुएं, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, माला, मालाएं। उकारांत एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ऊ को ऊ करके ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे वधू, वधुएं, बहू, बहुएं। तद्भव आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ का आ करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे गुड़िया, गुड़ियां, डिबिया, डिबियां, चिड़िया, चिड़ियां, खटिया, खटियां, बिटिया, बिटियां, चूहिया, चूहियां, लुटिया, लुटियां, कुटिया, कुटियां। परसर्ग सहित संज्ञाओं के बहुवचन रूप: संज्ञा शब्दों में परसर्ग लगने पर तिर्यक रूप में बहुवचन में ओ होता है, जैसे बच्चा, बच्चे ने, एकवचन, बच्चों ने, बहुवचन, लड़का, लड़के ने, एकवचन, लड़कों ने, बहुवचन, छात्र, छात्र ने, एकवचन, छात्रों ने, बहुवचन, शिष्य, शिष्य ने, एकवचन, शिष्यों ने, बहुवचन, राजा, राजा ने, एकवचन, राजाओं ने, बहुवचन, लता, लता में, एकवचन, लताओं में, बहुवचन। गण, जन, वृंद आदि समूहवाची शब्दों को संज्ञा के साथ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे छात्रगण, गुरुजन, पाठक वृंद। एक बार फिर से, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं: एक वचन, एक होने का बोध कराने वाला; बहुवचन, अनेक होने का बोध कराने वाला। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं और कुछ नित्य बहुवचन। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जिनसे बहुवचन बना सकते हैं। परसर्ग लगने पर शब्द का तिर्यक रूप बनता है। कारक, केस। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रम्य माँ को पत्र लिख रहा है। रम्य माँ की खुशी के लिए पेन से पत्र लिख रहा है। रम्य माँ को छात्रावास से पत्र लिख रहा है। रम्य कुर्सी पर बैठकर पत्र लिख रहा है।
माँ का लाडला रम्य पत्र लिख रहा है। कौन पत्र लिख रहा है? रम्य। रम्य क्या लिख रहा है? पत्र। किसको लिख रहा है? माँ को। किसकी खुशी के लिए लिख रहा है? माँ की। किस लिए लिख रहा है? खुशी के लिए। किससे लिख रहा है? पेन से। कहाँ से लिख रहा है? छात्रावास से। किस पर बैठकर लिख रहा है? कुर्सी पर। रम्य किसका लाडला है? माँ का। ये रंगीन पद क्रिया का अनुगमन कर रहे हैं। क्रिया का अनुगमन करने वाला होता है कारक। ये संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। अतः हम कह सकते हैं कारक संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को दिखाता है। संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए को, के लिए, से, का, में, पर आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया की जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता के परसर्ग हैं शून्य तथा ने। आराध्या ने चित्र बनाया। वह चित्र बनाती है। वह चित्र बनाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में आराध्या तथा वह कर्ता हैं। क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। इसमें ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। विशेष वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर ने का प्रयोग नहीं होता। बालक खाना खाता है। वर्तमान। सागरिका कविता याद करेगी। भविष्यत। भूतकाल की अकर्मक क्रिया में भी ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे बालिका सो गई। कर्म कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के परसर्ग शून्य, को तथा से हैं। अगस्त्य ने बिल्ली पकड़ ली। अगस्त्य ने बिल्ली को पकड़ा। माँ ने दुकानदार से सामान खरीदा। विशेष सकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है, जैसे गगन पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एकदम प्रश्न उठता है। गगन पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कर्म है, जबकि अकर्मक वाक्य में रमन सोता है। क्या सोता है? मस्तिष्क में उत्तर ही नहीं आता। सीमा कविता याद करती है। क्या याद करती है? कविता। रमन ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। करण कारक क्रिया के संपादन में जिससे सहायता मिलती है वह करण कारक होता है। से के द्वारा करण कारक के परसर्ग हैं। सौम्या चाकू से फल काट रही है। दादी सलाइयों से स्वेटर बुन रही हैं। उदित ने हाथ से केले का छिलका उतारा। प्रधानाचार्य के द्वारा उत्सव का उद्घाटन किया गया। इन वाक्यों में चाकू से, सलाइयों से, हाथ से तथा प्रधानाचार्य द्वारा करण कारक हैं। विशेष जब साधन के रूप में से का प्रयोग न हो तब करण कारक नहीं होता, जैसे वह दम घुटने से मर गया, अतः यहाँ करण कारक नहीं है। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। को, के लिए संप्रदान कारक के परसर्ग हैं। मैं भाई के लिए पुस्तक लाया। मैंने भाई को पुस्तक दी। इन वाक्यों में भाई के लिए, भाई को संप्रदान कारक हैं। विशेष को परसर्ग कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में प्रयोग किया जाता है, पर जिस संज्ञा पद पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है, जबकि संप्रदान में के लिए का भाव होता है। जैसे पिताजी बच्चे को बुला रहे हैं, यह कर्म कारक है। घर में सोने को जगह नहीं है, सोने के लिए यह संप्रदान कारक है। अपादान कारक जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक का से परसर्ग होता है, जैसे रोहन छत से गिर गया, वह गांव से चला गया। छत से, गांव से पदों में अलग होने का भाव है, अतः ये अपादान कारक हैं।
इसके अतिरिक्त जिससे सीखने, तुलना करने, घृणा करने, डरने, ईर्ष्या करने आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे नेहा ने अध्यापिका से संगीत सीखा। रोहन आदित्य से अधिक बुद्धिमान है। हिया रमन से घृणा करती है। मैं धमाके की आवाज से डर गया। तुम उससे ईर्ष्या क्यों करती हो? विशेष करण कारक में से साधन है और अपादान में अलगाव। इस बात का सदा ध्यान रखें कि अपादान में से में स्थिरता होती है, यानी अगर कहें पेड़ से फल गिरा तो पेड़ स्थिर है, उससे अलग हुआ फल। यदि कहें चाकू से फल काटा तो चाकू स्थिर नहीं है तथा क्रिया करने में सहायता कर रहा है, अतः करण कारक हुआ। अन्य उदाहरण, वह स्टेशन से गाड़ी से घर आया। यह पहला स्टेशन से अपादान है, स्टेशन स्थिर है, लेकिन दूसरा गाड़ी से में गाड़ी ने उसे घर पहुंचाने में सहायता की, अतः यह करण कारक है। संबंध कारक, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध दिखाता है, वह संबंध कारक होता है। इसके परसर्ग संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होते हैं। जैसे आम के पेड़ पर बहुत आम लगे हैं। आज राजू की बहन आई है। मेरा भाई बहुत लंबा है। रंगीन पद क्रमशः आम का पेड़ से, राजू का बहन से और मेरा का भाई से संबंध बता रहे हैं। विशेष, कुछ विद्वान संबंध कारक को कारक का भेद नहीं मानते, क्योंकि ये संज्ञा का संज्ञा से संबंध बताते हैं, न कि क्रिया से। जैसे यह लकड़ी का दरवाजा है, वहाँ पत्थर की मूर्ति है। यह संबंध संज्ञाओं में है, पर वाक्य की पूर्ति क्रिया से हो रही है। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक होता है। में, पर अधिकरण कारक के परसर्ग हैं। जैसे सैनिक घोड़े पर सवार होकर चला गया। यह पुस्तक मेज पर रख दीजिए। इस पाठ का सार संक्षेप में बताइए। कुएं में कुछ तो गिरा है। विशेष, कई बार परसर्ग का प्रयोग नहीं होने पर भी में, पर का भाव होता है। जैसे उसके घर कोई आया हुआ है, तात्पर्य है उसके घर में कोई आया है, अतः यह अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जब किसी को पुकारा जाए तो संबोधन कारक होता है। इसमें वाक्य में अक्सर हे, अरे आदि लगा देते हैं, साथ में संबोधन चिन्ह भी लगाते हैं। हे राम, कहाँ हो? अरे बच्चे, कीचड़ में नहीं खेलते। बच्चों, बैठ जाओ। एक बार फिर से। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक।